हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हम लोग जो है 51 के आगे हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 ऑब्जेक्टिव ही कवर करने वाले हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये जो रहने वाला है आपको पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है, जिसमें से आपको 50 बेबी आई ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम प्रत्येक आंसर आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताते चलना। ठीक है, और आप लोगों को जब भी वीडियो पब्लिक होता है तो आप लोग जरूर जाकर देख लिया करिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तो देखिएगा 50 तक हम बता दी थे, 51 नंबर से हम बढ़ेंगे। 51 नंबर में एक आ रहा है, एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है। बताइएगा, एक युक्तिशील उपभोक्ता जो है कैसे बंडल का चुनाव करता है। तो यह करता आपको देखिएगा किस प्रकार से करेगा। तो यह करेगा सबसे अच्छा करेगा, नहीं तो सर्वाधिक अधिमान वाला करेगा। ये दोनों तरह के करेगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। 52 में कह रहा है कि मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन क्या है। बताइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की जो मांग फलन है वह अपने मूल्य का होगा और अन्य वस्तु के मूल्य का होगा और मौसम का ही होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53, करा यदि मांग वक्र डीपी बराबर ए माइनस बीपी हो तो शून्य मूल्य वस्तु में क्या होगा। बताइएगा, शून्य मूल्य वस्तु में जो राइट आंसर होगा, इसका मांग की मात्रा क्या होने वाला है। तो मांग की मात्रा का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर की ओर। आप लोगों के बीच 54 नंबर भी प्रश्न आ चुका है सामने। देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है क्या कहलाती है। बताइएगा, कह रहा है ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती क्या कहलाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सामान्य वस्तुएं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है कि सेटेरिस पारिबस का अर्थ क्या बताएगा। सेटेरिस पारिबस का अर्थ क्या होता है, तो यदि अन्य वस्तुएं समान रहे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। बताइएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। तो एम पी सी बराबर होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई होता है। ओके, 57 में कह रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.3 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 में कह रहा है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.1 हो तो निवेश गुना का मान क्या होगा। तो निवेश गुना का मान आपको 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है निम्न में कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है। बताइएगा, सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में कौन आता है। तो सड़क आता है, सरकारी प्रशासन आता है और आपको राष्ट्रीय सुरक्षा, जितना भी है सभी आपको सार्वजनिक श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 में कह रहा है कि उपभोग समीकरण सी बराबर सी रेकरिंग प्लस सी बाई में सी रेकरिंग के विषय में क्या सही है। तो सी रेकरिंग के विषय में सही जो है आपको सी रेकरिंग ग्रेटर देन 0 होगा और सी रेकरिंग न्यूनतम उपभोग का स्तर है और मॉडल में दिया हुआ स्तर भी क्या है, तो स्थिर मान है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है गुणक 1/1 माइनस सी में सी क्या है। तो सी जो होता है आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है यदि सी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तो 1/1 माइनस सी गुणक का न्यूनतम मान क्या होगा। तो गुणक का न्यूनतम मान जो होगा इकाई से अधिक होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग एवं वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है। बताइएगा, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है। तो प्रतिलोम संबंध जो कहलाता है आपको मांग का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। 64 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन संयोग स्थानापन्न वस्तुओं का बताएगा। निम्न में जो कौन जो है स्थानापन्न वस्तुओं का, तो स्थानापन्न वस्तुओं का आपको चाय और कॉफी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है यदि बिजली की कीमत घटने पर यल देखिएगा, राइट आंसर देखिएगा इसका क्या हो जाएगा। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। कह रहा है कि यदि बिजली की कीमत घटने पर LED बल्ब, LED बल्ब का सकते हैं, ठीक है, LED लिखा हुआ, तो LED बल्ब की मांग बढ़ जाएगी तो दोनों में किस प्रकार की वस्तुएं बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरक वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। 66 नंबर में कह रहा है कि सीमांत उत्पाद वक्र एवं औसत उत्पाद वक्र का क्या आकार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टे यू की आकृति होगा। 67 में कह रहा है यदि कुल लागत TC, कुल परिवर्ती लागत BC तथा कुल स्थिर लागत FC हो तो कौन समीकरण सही है। तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो समीकरण ऑप्शन नंबर ए सही है, TC बराबर होता है BC प्लस में FC होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 68। कह रहा है निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगा। तो सीमांत लागत का मान आपको 10 रुपया होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा क्या कर रहा है। आप लोगों के बीच 69 नंबर देखिए आ चुका है। 69 नंबर में कह रहा है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह काटती है आपको न्यूनतम बिंदु पर, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पर काटती है। 70 में कह रहा है यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूल्य घटेगा मात्रा बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। 71 नंबर में देखिए क्या कह रहा है निम्न में कौन बजट रेखा का सही समीकरण है। बजट रेखा का सही समीकरण है P1x1 प्लस में P2x2 बराबर में m, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा की प्रवणता ढाल क्या होगा बताइएगा, स्लोप क्या होगा। वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा का प्रवणता क्या होगी, तो घट जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया बताइएगा। कह रहा है मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्लक्स ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 74 नंबर। 74 नंबर में कह रहा है कि तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बताइएगा। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो हिग्स एवं हेलेन ने किया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मार्शल ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। कह रहा है निम्न में कौन जो है मांग की लोच मापने की विधि नहीं बताएगा। मांग की लोच मापने की विधि नहीं है तो आय प्रणाली नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहा है कि तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। तटस्थता वक्र का झुकाव जो होता है बाएं से दाएं ओर होता है। 78 में कह रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है, तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया बताइएगा। उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो हिग्स एवं हेलेन के द्वारा किया गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 81 नंबर। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच EP बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार है। तो वस्तु की मांग जो है समलोचदार है तो यह कह सकते हैं लोचदार ही होगा। ओके, 81 में कह रहा है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है, तो यह आधारित है क्रमागत माप पर आधारित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो मांग की लोच को कौन प्रभावित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्तु की प्रवृत्ति करता है, वस्तु का विविध उपयोग करता है और समय तत्व करता है, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी।
83 नंबर में कह रहा है किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, बताइएगा। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है तो ऋणात्मक होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी, बताइएगा। तो बढ़ती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, बताइएगा। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, तो भूमि है, श्रम एवं पूंजी और व्यवस्था है, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग सीधे देखिएगा 86 नंबर की ओर। आप लोग 86 नंबर का आंसर बताइएगा, हम पढ़ते हैं, ठीक है। 86 नंबर में कह रहा है कि उदासीन वक्र की ढाल होती है, बताइएगा। उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है, राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है, तो बाएं से दाएं होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होती है। 87 में कह रहा है मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है, बताइएगा। मांग की लोच की माप की निम्न में से किस विधि से की जाती है, तो कुल व्यय रीति से की जाती है, प्रतिशत या अनुपातिक रीति से की जाती है और बिंदु रीति से की जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। 88 में कह रहा है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइएगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो हिग्स एवं हेलेन ने किया, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में कह रहा है कि मांग के निर्धारक तत्व है। मांग के निर्धारक तत्व कौन है, तो वस्तु की कीमत है, आय स्तर है और संबंधित वस्तु की कीमत है, ये सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 90 में कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है, बताइएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है, तो गोसेन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर में कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बताइएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो शून्य होती है, ए सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा। तो इसका दूसरा नाम जो होता है प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, ठीक है। 93 नंबर में कह रहा है मांग वक्र नीचे झुकती है, बाएं से किधर झुकती है, बताइएगा। कह रहा है कि मांग वक्र नीचे झुकती है, बाएं से किधर झुकती है, तो दाहिने ओर झुकती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कह रहा है मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बताइएगा। कह रहा है मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, तब मांग की लोच को घटक प्रभावित करते हैं, आय स्तर करते हैं, वस्तुओं की प्रकृति करते हैं और कीमत स्तर करते हैं। ये जितना भी आपको मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 96 में करा यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण वस्तु में 60% परिवर्तन हो जाए तो मांग की लोच क्या होगा, तो मांग की लोच का मान माइनस में 1.5 हो जाएगा। 97 में करा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र है, तो एक मांग वक्र जो होगा पूर्णतः लोचदार होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 नंबर में करा है कि मांग का नियम व्यक्त करता है, बताइएगा। मांग का नियम जो है व्यक्त करता है तो वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, ठीक है। 99 में करा है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, बताइएगा। करा है कि इसमें से कह रहा है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो गिफिन वस्तुओं के उपभोक्ता घटा देता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100। कह रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है, बताइएगा। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है, तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए, 50 ऑब्जेक्टिव को याद कर लिए, ठीक है। तो आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को काम रहेगा कि चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को आप लोग जितना हो सकता उतना आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री दिया जाएगा, ठीक है। अब पीडीएफ के लिए आप लोग को बता ही दिए होंगे कि आप लोग जाकर टेलीग्राम आप लोग लोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम फ्री, तो वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जितना भी अभी तक हम पढ़ाएं सभी पीडीएफ उसका
फ्री मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप लोगों को इसी पर आप लोगों को जो भी मैथ लिए होंगे मैथ का भी आपको दिया जाएगा आपको। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि एडवांस लिए हैं या एडिशनल में लिए हैं उनको भी मैथ आपको सिखाया जाएगा क्लास 12th और 10th के लिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं इसी साथ अगले वीडियो साथ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।